नमस्कार, मैं हूं एचपी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक चैनल। चलिए आज मैं नेपाल से एक विशेष खबर, एक शव यात्रा से संबंधित एक खास खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। एक शव यात्रा निकल रही है नेपाल में और वो जो शव यात्रा निकल रही हैं वो शव यात्रा उन लोगों की है जिन लोगों ने संसद भवन पर हमला करके संसद भवन को जला दिया, राष्ट्रपति भवन पर हमला करके राष्ट्रपति भवन को जला दिया, सर्वोच्च न्यायालय पर हमला करके सर्वोच्च न्यायालय को जला दिया, सिंह दरबार को जला दिया, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल को आग लगाकर जला दिया, मॉल को लूट लिया, जनरल जो दुकानें थी, पब्लिक की दुकानें थी, उस दुकानों को इन्होंने लूट लिया, उस दुकान में आग लगा दिया, सैकड़ों हजारों की संख्या में 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियों को इन्होंने जला दिया, सरकारी जितने भी दफ्तर कार्यालय थे सबको जला दिया, रोड पर आगजनी किए। तमाम सैकड़ों शव यात्रा की एक झलक आपको हम दिखा रहे हैं, देखते जाइए। इस शव यात्रा में जो गाड़ियों को सजावट की गई है, फूलों से पूरे ढांक दिया गया है और उसमें जो शव रखी गई हैं और उस शव को राष्ट्रीय ध्वज से लपटा गया है और उसमें जो हैं नारे लगाए जाते हैं कि वीर शहीद अमर रहें, वीर शहीद अमर हैं। कितनी शर्म की बात है। जिन लोगों ने राष्ट्रपति भवन को जला दिया, जिन लोगों ने संसद भवन को जला दिया, जो लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को जला दिया, जिन लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला करके उनको भी तोड़फोड़ किया, अनेकों गाड़ियां, अनेकों घर, अनेकों दफ्तर, अनेकों कार्यालय, सेना के दफ्तर कार्यालय, सेना के राइफल, बंदूक, उनके वर्दी, उनके वायरलेस, उनके जो हैं सुरक्षा कवच, सबको इन्होंने लूट लिया और उस वर्दी को पहन करके, उस वायरस को लेकर के, उस सुरक्षा कवच को लेकर के इन्होंने रोडों पर तांडव मचाए, नाटक ड्रामा कर रहे हैं। आज इन लोगों को शहीद के नाम से जाना जा रहा है, इनको शहीद कहा जा रहा है। शहीद अमर रहें, वीर शहीद अमर रहें के नारे इनको लगाए जा रहे हैं और बड़ी मान सम्मान के साथ इनको जो है अंत्येष्टि के लिए लेकर जाया जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, कितनी शर्म की बात है। अरे शहीद किसको कहा जाता है ये भी तो समझिए। शहीद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सीमा पर रहते हुए दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी देश की जनता को हिफाजत और सुरक्षा करते हुए जो व्यक्ति, जो सेना शहीद होते हैं उनको शहीद कहा जाता है, उनको वीर शहीद कहा जाता है कि अपने देश के जनता, अपने देश की हिफाजत में दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया, उनको शहीद कहा जाता है। नहीं, उनको शहीद नहीं कहा जाता है जो संसद भवन को जला दे, जो राष्ट्रपति भवन को जला दे, जो ऐतिहासिक धरोहर जी जो थी नेपाल की सिंह दरबार उसको जला दे। इस तरह के तमाम सैकड़ों महल, सैकड़ों होटल, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, हजारों की तादाद में बाइक, हजारों की तादाद में 4 व्हीलर को जला दिया, तरह तरह के उपद्रव किया। आज उस व्यक्ति को ये लोग शहीद कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। शर्म नहीं आती है इन लोगों की वीर शहीद कहने पर। आज जो इनको राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह जो है यात्रा निकल रही है, कितनी मान सम्मान के साथ इन्हों को जो है अंत्येष्टि के लिए लेकर जाया जा रहा है। थोड़ा सा भी इनको शर्म नहीं आ रही है कि ये लोग सोशल मीडिया के बैन होने पर गुस्सा गए और गुस्साए हुए गुस्से में इन्होंने संसद भवन पर हमला कर दिया, राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय जो हैं नेपाल की, जिसको हम न्याय के मंदिर कहते हैं, उस न्याय मंदिर को इन्होंने जला दिया, फूंक डाला। उसमें जितने दस्तावेज थे, जितने कागजात थे, ये देखो जरूरी कागजात सब जल कर राख हो गए। और यहाँ तक हमारे 117 साल पुराना जो सिंह दरबार था, जो ऐतिहासिक एक धरोहर थी, उसको भी इन्होंने जला दिया। जो एक पर्यटक स्थल था, जो देश विदेश के लोग उसको देखने के लिए आते थे, आज उसको जलाकर राख कर दिया गया। आज उस व्यक्ति को हम शहीद कर रहे हैं, ये लोग शहीद कर रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी लज्जा इन लोगों को होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को शहीद कहने पर। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये मामला नेपाल की है, लेकिन दुख मुझे और हमारे इंडिया के साथ भी हो रही है। जो लोग उग्रवादी माइंड के थे, जो आतंकवादी विचारधारा के लोग थे, जो उग्र प्रदर्शन किए, जो तोड़फोड़ किए, जो आगजनी किए, जो तमाम सरकारी भवन को जला दिए, तमाम सरकारी दफ्तर को जला दिया, तमाम
घर को जला दिया, तमाम दुकानों को लूट लिया। आज उस व्यक्ति को शहीद कहा जा रहा है, शहीद के नाम से उनको जाना जा रहा है। ये तो वही लोग न हैं जो संसद भवन पर हमला करने के लिए गए थे, संसद भवन को फूंकने के लिए गए थे, राष्ट्रपति भवन को फूंकने के लिए गए थे, और उसी क्रम में इन लोगों को मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई, आज इनको शहीद कहा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। ये आतंकवादी मिजाज के लोग थे, ये उग्रवादी मिजाज के लोग थे, ये उपद्रवी थे। आज जो उपद्रवी थे, एक सोशल मीडिया के बैन होने पर इतना गुस्सा आ गए। अरे सरकार बदलने की ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। सरकार बदलने का और भी कई तरीके थे। अरे सरकार बदलने के पीछे तो साजिश थी, सरकार बदलने के पीछे और सत्ता परिवर्तन के पीछे इन लोगों का बहुत बड़ी साजिश थी। और उसी साजिश के तहत जो है पूरे नेपाल को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, बड़े बड़े मॉल को लूट लिया गया, होटल को जला दिया गया। आज जो हैं उस मॉल की हालत क्या है, जो करोड़ों रुपया की संपत्ति को उन्होंने एकदम आग के हवाले कर दिया। कितनी शर्म की बात है। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लो ए नेपाल के लोगों, अरे नेपाल के नौजवानों, अरे थोड़ा सा भी लाज और हया कर लो, शर्म कर लो। कहा जाता है कि नेपाल के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन देखिए इन लोग की ईमानदारी, कितनी ईमानदारी है इन लोग की कि मॉल को लूट करके किस तरह सामान को लेकर के लोग अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, भाग रहे हैं। सबके हाथों में लूटा हुआ सामान है। आज ये चोर चोरनी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, महिला पुरुष सभी लोग शामिल है इस चोर में, इस चोरी करने में, डकैती करने में। महिला और पुलिस सभी लोग, महिला एकदम नाटक और ड्रामा कर रहे हैं। लगता है कि हमारे जैसे वीर बहादुर शायद कोई इस धरती पर है ही नहीं है। अरे तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तुम लोग का एक हुजूम है, जैन जी के नाम से तुम लोग प्रसिद्ध हो चुके हो, और उसी का तुम लोग एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तुम लोग को जो मर्जी आता है कर रहे हो, कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। हाँ, धन्यवाद देना चाहेंगे नेपाल के सेना को हम अपने चैनल के माध्यम से, नेपाल की पुलिस को, कि तुम जैसे कायरों के हाथों में इस नेपाल को सुपुर्द करके उन्होंने पीछे हट गए और सब कुछ तुम लोग को ऊपर छोड़ दिया कि जाओ तुम लोग को जो मर्जी है अपने देश के साथ करो। हम सब कुछ तुमको अपने दे देते हैं, राइफल भी दे दिया, वर्दी भी दे दिया, वायरस भी दे दिया, अपनी डंडा रक्षा कवच सबको तुम लोग को हवाले कर दिया, और तुम अपनी जिम्मेवारी समझो, अपने देश के साथ जो करना है करो। हम अब वापस चलते हैं। सेना वापस हो गई, पुलिस वापस हो गई, लात जूता खा करके पुलिस ने भी पीछे हट गई। और इन लोगों ने क्या किया, तांडव मचाया। पुलिस के वर्दी को पहन करके, पुलिस को वायरलेस को लेकर के, पुलिस को डंडा और रक्षा कवच को लेकर के इन्होंने पूरे खुलेआम एकदम ड्रामा और नाटक ये लोग कर रहे हैं। आज इन लोगों को शहीद के नाम से जाना जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। थोड़ा सा भी शर्म कर लो ए नेपाल के दोस्तों, मित्रों, अरे शर्म तो कर लो। अरे शहीद उनको कहा जाता है कि जो सेना सीमा पर रहते हुए अपने देश, अपनी जनता को हिफाजत में दूसरे देश के दुश्मनों से लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो शहीद होते हैं, अरे उनको शहीद कहा जाता है। अरे इन उपद्रवियों को शहीद कह रहे हैं, इन उग्रवादियों को, माइंड के जो लोग थे उनको आप शहीद कर रहे हैं। बड़े मान सम्मान के साथ जो है इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बड़े मान सम्मान के साथ इनको लेकर जा रहे हैं। अरे अंत्येष्टि तो होना ही है, कर देते हैं अंत्येष्टि, कोई बात नहीं, लेकिन ये राष्ट्रीय मान सम्मान के साथ, राष्ट्रीय जो वहाँ के ध्वज हैं, नेपाल के जो वहाँ के ध्वज हैं, राष्ट्रीय ध्वज, उसको शरीर पर लपेट करके पूरे फूल माला के साथ वीर शहीद अमर है। अरे क्या वो वीर हैं? वो वीर हैं? कैसे वीर कहा सकते हैं? संसद भवन को फूंकने वाले वीर कहाएगा? राष्ट्रपति भवन को जो जला दे उसको वीर कह सकते हैं? जो धरोहर ऐतिहासिक जो चीज़ हैं, सिंह दरबार, उसको जला करके उसको वीर कहा जाएगा? जो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको जला दें उसको वीर कहा जाएगा? जो मॉल और होटलों को लूट ले, उसमें आग लगा दे, उसको वीर कहेंगे? अपने देश की संपत्ति को जला देना, तहस नहस कर देना, ये वीर का काम है कि कायरों का काम है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आप ही बताइए कि कायरों का काम है कि वीरों का काम है? अरे वीर तो वो होते हैं कि अपने देश की एक एक इंच के लिए, एक एक कतरा के लिए वो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने देश को हिफाजत के लिए, अपने देश की मान सम्मान के लिए, अपने देश की जनता के भलाई और उनकी सुरक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। उनको वीर कहा जाता है। अरे उनको वीर कह रहे हैं?
उनको वीर कर रहे हैं जो अपने देश के संपत्ति को, राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय धरोहर को तहस नहस कर दिया, जला दिया, राख कर दिया, आज उसको वीर कह रहे हैं। ये तांडव मचा रहे हैं, ड्रामा नाटक कर रहे हैं, इनको वीर कह सकते हैं? अरे ये तो वो लोग हैं जो सोशल मीडिया का बैन होने पर गुस्सा गए, यूट्यूब बंद हो गया, इंस्टाग्राम बंद हो गया, ट्विटर बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गया, इस पर ये लोग गुस्सा करके इन्होंने संसद भवन पर हमला कर दिया और उसी क्रम में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें कुछ लोग स्वतः मर गए जो चढ़ करके आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, पैर फिसल गया, लोग गिर गए, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग दौड़ते भागते क्रम में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ पुलिस और उन लोगों के बीच में झड़प होने के क्रम में मृत्यु हो गई। आज वैसे मृत्यु होने वाले व्यक्तियों को शहीद कहा जा रहा है, वीर कहा जा रहा है। अरे शर्म कर लो। अरे नेपाल के मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इसी को वीर कहते हैं। यही लोग वीर हैं। वीर तो उसको कहते हैं कि जो अपनी देश की मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा अपनी जनता की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दे, सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाएं, उनको वीर कहा जाता है, उनको राष्ट्रीय मान सम्मान किया जाता है। हाँ, हम बहुत अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे नेपाल के सेना को, नेपाल के पुलिस को, जिन्होंने सब कुछ देखते सुनते समझते हुए ये देश को तुम लोगों के हवाले कर करके उन्होंने पीछे मुड़ गए कि लो ये नेपाल तुम्हारे अब मैं हवाले करता हूँ, इसकी सुरक्षा, इसकी इज्जत, इसकी मान सम्मान तुम लोगों के हाथों में मैं सुपुर्द करता हूँ। इन्होंने अपना वर्दी भी इन लोगों को दे दिया, राइफल भी दे दिया, अपनी तमाम चीज़ों को लूटने से उन्होंने रोका नहीं, वो दे दिया और पीछे हट गए, मुड़ गए, लात खाए, जूता खाए, पिटाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इंसान को बचाते हुए, अपनी मर्यादा को बचाते हुए इन कायरों के हाथों में नेपाल को सुपुर्द करके वहाँ की सेना जो है पीछे हट गई, वहाँ के पुलिस पीछे हट गई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वहाँ की सेना को, हम धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को, जिन लोगों ने अपने देश की मान सम्मान के लिए अपनी ऊपर कोई आँच नहीं लिया, अपने ऊपर कोई दाग नहीं आने दिया। आज सलाम है नेपाल के सेना को, सलाम है नेपाल के पुलिस को। और इन कायरों को क्या कहा जाए, आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, भेजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एसपी गुप्ता आप लोगों से विदा लेता हूं। हाँ, मेरा चैनल का नाम है न्यूज़ 24 तक चैनल, और इस चैनल को, इस खबर यदि आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यदि अच्छा लगे, थोड़ा सा भी कहीं इसमें अच्छाई और सच्चाई दिखे तो आप अपना कमेंट में विचार लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेते हुए, अपनी स्टूडियो से चलते हुए आप लोगों से पुनः एक बार नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।